अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कलीम भट्टी टॉक्स। आज मैं उन नालायकों की बात करूंगा जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मसलन उन नालायकों में मैं शामिल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कभी जिसको कहते हैं हाई नंबरों में पास नहीं हुआ। छठी जमात तक मुझे एबीसी नहीं आती थी और चीज़ें मुझे याद नहीं रहती थी और कभी भी फर्स्ट नहीं आया क्लास के अंदर। मैथमेटिक्स इतना पुअर है जिसका कोई हिसाब नहीं। स्पेलिंग मेरे अंग्रेज़ी के ठीक नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस मुझे भी है। बट हियर आई एम स्पीकिंग टू यू। तो आज जो बात करूँगा उन नालायकों के लिए कि कई दफ़ा नालायक होना आपके लिए इतनी ब्लेसिंग है कि जो आप लाइक लोगों में नहीं देखेंगे। जितने भी लाइक लोग होते हैं वो वन डायमेंशनल होते हैं। जितने भी पढ़ाई में कमज़ोर हैं, मेरे जैसे नालायक पांडे होते हैं, उनकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। वो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि उनकी डिग्रीज़ लेने के साथ उनको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा या वो बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर लेंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए कि मेरे जैसे कुछ नालायक लोग जो सिर्फ पढ़ाई को एज ए टाइम पास लेते हैं, एज ए कैजुअल लेते हैं, एज ए सोशल एक्टिविटी लेते हैं, हेयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। एक्चुअली जब आप पढ़ाई से एसोसिएट रहते हैं तो आपकी एकेडमिक स्किल्स के अलावा अदर स्किल्स भी बढ़ती हैं। तो पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा मार्क्स नहीं लेते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स नहीं लेते हैं, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। कुछ बच्चे ज़िंदगी में, लाइफ में 1 साल की उम्र में होके चलते हैं, कोई 9 महीने की उम्र में चल पड़ते हैं, कुछ 10 महीने, कोई 1.5 साल, कुछ बच्चे 2 साल की उम्र में चल पड़ते हैं। चल सभी पड़ते हैं, उड़ता कोई नहीं है। तो आप भी इसी तरह करियर में अपनी ज़िंदगी में कोई 23 साल की उम्र में काम पे लग जाएगा, कोई 30 साल की उम्र में काम पे लग जाएगा, कुछ लोग 40 साल की उम्र में जाके जॉब पे लगेंगे या अर्निंग करने शुरू करेंगे या करियर बनाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि यू हैव अ डिफरेंट पाथ, अदर पीपल हैव अ डिफरेंट पाथ। मैं इसलिए ब्लेस्ड अपने आप को समझता हूँ कि मेरे जो घर वाले थे उन्होंने हमेशा मुझे नालायक ही कंसिडर किया। तो दैट गिव मी अपॉर्चुनिटीज़ टू हैव लो एक्सपेक्टेशन, और मैं उन्हीं एक्सपेक्टेशंस की वजह से मैं जितना भी परफॉर्म करता रहा वो मेरे लिए एक अचीवमेंट बनता गया। मतलब मेरे भाई हमेशा ये कहते थे तू कभी पास नहीं होना, तो मैं इसको एज ए चैलेंज लेता रहा कि ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी ਤੁਹਾਨੂੰ पास होके दिखाना। मैं पास होता रहा, ज़्यादा नंबर नहीं लिए, ग्रेड भी ज़्यादा अच्छे नहीं लिए। मैं एक खोती स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। खोती स्कूल समझते होंगे, टाटों वाला स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, पेंडू बच्चे। तो मैं कच्ची जमात से लेकर 10वीं जमात तक एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट रहा। फैंटी मुझे बड़ी पड़ी, नालायक मैं घर में था ही। लेकिन जैसे-जैसे मैं एजुकेशन में जाता रहा, एक टाइम ऐसा भी आया कि मेरा दिल नहीं करता था, क्योंकि खौफ़ज़दा ही इतना होता था कि मुझे घर से मार पड़ेगी। लेकिन उस मार का एक एडवांटेज, उस खौफ़ का एक एडवांटेज ये हुआ कि मैं ट्रैक पर आए, बंदे दा पुत्त बन के रहा। तो इसलिए आपके ऊपर कुछ प्रेशर्स जो लाइफ में आएंगे वो आपको एक लाइन में रखने के लिए आते हैं। अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि लो जी देखो जी, उसने कुछ भी नहीं किया, या वो कम पढ़ा लिखा और उसको पैसे ज़्यादा मिल गए। भाई वो कबूलियत की बात है, काबिलियत की नहीं, जो कि मैं पहले से, मेरी ज़िंदगी का मोटो ये है। लेकिन आपको किसी भी चीज़ में अचीवमेंट हासिल करनी है, लाइफ में अचीवमेंट हासिल करनी है, तो अपने आप को ज़्यादा लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो परफेक्शन की तरफ मत जाएं, प्रोग्रेस की तरफ जाएं। चीज़ों को, नई से नई चीज़ों को सीखें। क्योंकि मैं नालायक था तो आई हैव टू बी डिफरेंट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो मैंने हमेशा अपने आप से ये सवाल किया कि मेरे जैसे, फ़र्ज़ करें अगर मैं नालायक होऊंगा तो दुनिया को फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अच्छा अगर मैं अमीर नहीं होऊंगा फिर क्या हो गया? अच्छा अगर मैं फ़ेल हो जाऊंगा फिर क्या हो गया? अगर मैं ब्लंडर्स करूंगा, मिस्टेक्स करूंगा, फिर क्या हो गया? खैर है ना, मेरी ज़िंदगी है ना, मैं गुजार लूंगा ना। अगर मैं किसी के साथ कंपटीशन नहीं करूंगा तो फिर क्या हो गया? मैं गुजार लूंगा ना, मैं ज़िंदा रह लूंगा। तो मैं ये कभी ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल ही मेहनत करना छोड़ दें। मेहनत करना कुछ नेचुरल बॉर्न फिनोमिनन भी होता है, कुछ कंपटीशन की वजह से होता है, कुछ एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रेशर्स भी होते हैं। आप अभी कुछ काम करें ना करें, ज़िंदगी और ख़ास तौर पे आपकी होने वाली या मौजूदा बेगम तोन के तुहाडे को काम करा लेगी।
सो डोंट वरी अबाउट इट। देयर आर फ्यू पीपल जो आपको उससे काम लेना और करवाना जानते हैं। तो आपने अपने आप को अगर नालायक है तो खुशखबरी है आपके लिए। दैट मीन्स यू आर मल्टी टैलेंटेड, दैट मीन्स यू हैव गुड सोशल स्किल्स। एक जो चीज़ आपको हमेशा सीखनी है, जो मुझे बाद में जाकर रियलाइज़ हुई जब मैं इंग्लैंड पढ़ने के लिए गया, कि दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट डिग्री जो आपके काम आएगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है, वो कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, उसके लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अपने अंदर थोड़ी सी ये चेंज लेकर आए, मतलब अगर आपने बाल इधर से बनाए तो इधर से बना लें, हालांकि छोटी सी चेंज है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जब 99% चीज़ें हम चेंज क्यों नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे, इस बीमारी की वजह से। और यही हमारा कॉन्फिडेंस को शैटर करने वाली चीज़ है। तो अगर आप नालायक हैं, इट्स ऑलराइट। अगर पढ़ाई में नंबर नहीं है, इट्स ऑलराइट। इफ़ यू कैन नॉट बी शार्प एज एनीबडी एल्स, इट्स ओके। बी पेशेंट, यू हैव द राइट टू सर्वाइव। नालायकों की भी इस दुनिया को ज़रूरत होती है। अगर लायकों को सारी दुनिया नवाजती रहती या कुदरत नवाजती रहती, तो हमारे मुल्क के कई वज़ीर आज़म जो हैं वो इस दुनिया में नज़र भी ना आते, वो लाइनों में लगे होते। तो इसलिए नालायक होना is one quality to achieve higher degrees, higher posts, higher success in life. Look at Malik Riaz Saab. What is his education? So what he did, becoming a street smart. अगर आप एजुकेशन कम हासिल करते हैं लेकिन गुजारे लायक करते हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपनी किसी एक स्किल के ऊपर, you have better chances of survival and getting success in that. तो अब आपको जो कुछ भी है, अगर आप बोलते अच्छे हैं, हैव कॉन्फिडेंस इन दैट, आपको ये काम आएगी। अगर आप लिखते अच्छे हैं, हैव कॉन्फिडेंस इन दैट। अगर आप खूबसूरत दिखते हैं, हैव कॉन्फिडेंस इन दैट। दीज थिंग विल कीप यू अलाइव। ये आपको जिंदा भी रखेंगे और आगे भी लेकर चलेगी। कीप वॉचिंग कलीम भट्टी टॉक्स और एंड ऑब्वियसली my lovely Tut Panas. Please subscribe my channel.